विलोपन विधि से हम बनाएंगे यक्स प्लस वाई बराबर 10 समीकरण नंबर 1, यक्स माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 2। देखिए विलोपन विधि के बारे में जानिए कि विलोपन विधि बनाते कैसे हैं, उसके बारे में हम बेहतरीन तरीके से बताएंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, यक्स और वाई ये दो हैं जो ये चर पद हैं, चर पद हैं। यक्स और वाई, यक्स और वाई दोनों में से किसी एक चर को बराबर करें। समीकरण 1 और समीकरण 2 में किसी यक्स का बराबर करिए, अच्छा है वाई के बराबर करें। बराबर करने की विधि, बराबर करें इसकी विधि दो होता है। पहला होता है गुणा, दूसरा होता है भाग। जो सरल पड़ता है वो हमारा गुणा विधि जो है ये सरल होता है। गुणा विधि से सरल होता है, इसलिए भाग विधि क्या होता है, भिन्न के रूप में बन जाता है, जिससे हम लोगों को जोड़ घटाव करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा कठिन हो जाती है। बात यही है कि गुणा विधि से आप करिएगा तो सबसे बेहतरीन होगा। अब कह रहा है, अब इसके बाद देखिए किसी एक पद को जब आप बराबर कर देंगे, यानी मान लीजिए यक्स या वाई किसी को आप बराबर कर दिए, और देखिए जब दोनों का चिन्ह अब देखेंगे हम चिन्ह में, चिन्ह में क्या करेंगे कि जब समान हो तो घटाने पर लिखेंगे, और जब असमान हो तब, जब समान हो तब लिखें तो गड़बड़ है, तब जोड़ने पर यानी अब इसमें देखिए यक्स भी बराबर है, वाई भी बराबर है। हमें देखिए ये अचर पद है, हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें चर पद से मतलब है। चर पद किसी एक चर को बराबर कर दिया, या तो ऊपर को कर दीजिए या तो नीचे कर दीजिए। मान लीजिए हम बाय द वे मान लेते हैं यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, तब कहेंगे सर बराबर तो नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है तो अब बताइए कि कौन ऐसी संख्या है जो यक्स में और यक्स दोनों को बराबर कर सके। तब सीधी सी बात होती है कि एक संख्या गिनती में, अब क्या करते हैं हम लोग पहाड़ा में ढूंढते हैं, अब ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, ये 3 को उठाकर इसमें ला दीजिए, ये 3 को इसमें ला दीजिए। अब y को बराबर करना हो तो y को जब बराबर करना होगा तो इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा ऑटोमेटिक। क्यों, अब जानिए कि कौन सा ऐसा पहाड़ा जिसमें 3 आ जाए। तो केवल 3 का पहाड़ा है तो 3 नहीं लेंगे, 3 लेंगे। यहाँ पे कहीं 4 होता और यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे 2 होता, तो अब ये नहीं करेंगे 4 से इसमें गुणा कर दें, 2 से उसमें कर दें। ये भी आपकी गलती नहीं है, आप लिख सकते हैं कि उस नीचे वाला में 4 से और ऊपर वाला में 2 से, ये कर सकते हैं, बशर्ते आपकी जो मल्टीपल होगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसे सरल करने के लिए देखिए 2 में कितने, 4 में 4 जो है और नीचे 2 है, मतलब 2 में कितना का गुणा करें कि हमारे 4 के बराबर आ जाए, तो 2 का, इसलिए हम 2 से कर देंगे। अब उसमें क्या था, 3 था, तो बताइए कि 3 का कोई ऐसा पहाड़े नहीं है कि जो कि ऑर्डर वाला में आ जाए, केवल 3 के पहाड़ा है कि जो 3 आ सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि वैसी संख्या से गुणा करें, वैसी संख्या से गुणा करें जो एक पद बराबर हो जाए।
यानी चर y बराबर हो जा यानी यक्स, दोनों में कोई एक संख्या एक चर पद को आपको बराबर करना अनिवार्य है। जब तक आप बराबर नहीं कर लेते हैं तब तक आप नहीं। और चिन्ह की बात है, जब चिन्ह समान हो, समान यानी दोनों का प्लस प्लस हो तो क्या लिखिएगा घटाने पर। जब माइनस माइनस हो यानी माइनस माइनस भी तो समान है तब पर भी लिखेंगे का घटाने पर। और जब चिन्ह असमान यानी माइनस पर माइनस प्लस यानी निगेटिव पॉजिटिव हो गया तो समझिए कि अब क्या लिखा जाएगा जोड़ने पर। यानी अब हम चलते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम सॉल्यूशन करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई तो ध्यान दीजिए आगे देखिए। x बराबर है y बराबर है यानी दोनों का चिन्ह जो है समान है, दोनों का चिन्ह क्या है समान है, इसलिए हम क्या लिखेंगे घटाने पर। अब दूसरी बात, इस आप लिखेंगे यक्स का मान, देखिए यक्स को कटाएंगे तो y का मान निकलेगा और y को कटाएंगे तो यक्स का मान, एक दूसरे के विपरीत मान निकलता है, एक दूसरे के विपरीत मान। यानी हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर यानी समीकरण 1 को उतारेंगे x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4, यानी घटाने में क्या होता है चिन्ह में परिवर्तन होता है। नीचे का देखेंगे भाग, नीचे का वो बीच का से मतलब नहीं, नीचे का ये प्लस में है इसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का चिन्ह है इसको बदल दीजिए, ये माइनस का चिन्ह नहीं है प्लस का है तो प्लस का है तो बदल देंगे तो माइनस। अब बीच वाला से हमारा रिश्ता खत्म, बीच वाले से रिश्ता क्या हुआ खत्म। अब देखिए वो यक्स और यक्स घट गए। अब देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस यानी 2y हो गया, 2y बराबर कितना हो जाएगा 6 बच गया या नीचे तक। अब क्या करेंगे या 2y बराबर 6 आ गया तो लिखेंगे या y बराबर 6/2 कट गया यानी 3। अब लिखेंगे y का मान समीकरण आप 1 में रखें या 2 में रखें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 को हम उतारेंगे पहले, 1 है x प्लस y बराबर 10, यानी अब x का मान तो है नहीं तो x का ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। y का मान है, y के आगे छिपा हुआ 1 है तो क्योंकि दिक्कत आगे चल के होती है 1 गुणे 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3, यानी y के जगह पर हम सदैव 3 रख दें। यानी अब क्या करेंगे कि x प्लस y का मान दिया हुआ है 3 यानी 3 बराबर 10 तो कितना निकल के आएगा x बराबर 10 और माइनस 3 यानी x बराबर आपका आ गया 7, आपका x बराबर आ गया 7। अब इसको क्या है, अब कैसे जानेंगे कि 3 और 7 हमारा सही है। y का मान 3 और x का मान 7, इसकी प्रमाणित क्या है कि हमारा सही है समीकरण। इसको प्रमाणित करने के लिए हमें एक नियम होता है जिससे हम जांच कहते हैं। जब तक आदमी कहता है ना कि बुखार है डर सा है तो क्या करते हैं थर्मामीटर लगाते हैं फिर जांचते हैं। तो इसी तरह से जांचने के लिए अब इसे हम लोगों का जांच का नियम होता है। अब देख लीजिए आगे समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद आगे देखते हैं। अब हम जांच देख लेते हैं। जांच में क्या होता है कि पहले समीकरण को उतारा जाता है यानी x प्लस वाई बराबर 10। आप ये कहेंगे सर एक क्यों उतार दिए, 2 उतारना चाहिए। अच्छा हम मान लीजिए हम 2 ही उतार लेते हैं। देखिए x का मान हमारा कितना आ गया है 7,
y का मान कितना आया है 3, बराबर कितना है, यानी 4 बराबर 4, यानी ये सत्य है। हमारा आंसर जो है सही है, बनाया हुआ जो मान आया है वो भी हमारा क्या है, सही है। अब इसी का हम एक ग्राफ बता देता हूँ, इसी पर चलता रहेगा, एक ग्राफ भी बताता हूँ इसका, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें x और y का मान तो हमें पता चल ही गया है। पहला का पहले हम सारणी भर दें। x हो गया, y। अब देखिए किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। x बराबर हो जाएगा 10 माइनस y, 10 माइनस y, यानी आप y का मान रखिएगा तो x का मान निकल जाएगा। अब x का मान रखिएगा यहाँ तो यहाँ घटाने में डाउट हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि जो इधर होता है ना, जिसके बराबर हम x बराबर लिखे हैं ना, तो y का मान रख लेंगे और y बराबर निकालेंगे तो x का मान रख देंगे, तो सबसे आसान होता है। हम बोले दिए कि एक दूसरे का निगेटिव मान निकलता है, यानी x का मान y का मान हम मान लेते हैं 0, तो y का मान 0, तो x का मान कितना आ जाएगा 10। मान लीजिए कि y का मान हम 5 मान लेते हैं, y का मान 5, तो हमारा x का मान भी आ जाएगा 5। यानी एक वास्तविक मान जो x और y का मान आया उसको अनिवार्य है, यानी y का मान लेते हैं 3 का वास्तविक मान है 3, हमको लेना पड़ेगा और 3 लिए तो x का मान आ गया 7। ये समीकरण नंबर 1 का हुआ। अब समीकरण नंबर 2 का हम देखेंगे। समीकरण नंबर 2 का, अब 2 का कर लें x बराबर, इसमें हम y बराबर ही ले लेते हैं ताकि दोनों तरह सब समझ जाए। बराबर में 4 है और यहाँ x जो है माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस y बच गया, माइनस कॉमन ले लेंगे तो y बराबर इधर हो जाएगा 4, इधर माइनस आ जाएगा। मान लीजिए इसको मल्टीपल करेंगे तो -4 और प्लस x दोनों से जो माइनस होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस, यानी माइनस से गुणा इसमें कर देंगे तो ये x प्लस में हो जाएगा, ये माइनस। यानी आप सीधी सी बात है ऐसे कर लीजिए, सबसे सरल करना क्या है, आप छोड़िए, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 4 हो जाएगा, यानी x बराबर x माइनस 4 इतना आ जाएगा जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो। क्योंकि इधर माइनस ले गए तो x प्लस में था, इधर माइनस में हो गया, y माइनस में रहा, माइनस से इसमें कर देंगे तो जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस था वो प्लस बन जाएगा। यानी अब क्या करेंगे, x का मान रख लेंगे इसमें। मान लीजिए x का मान 0 ले लिए तो y का मान हमारा निकल के आ गया -4। अब मान लेते हैं कि x का मान हम 5 ले लेते हैं तो y का मान किसका है, x का मान 5 तो y का मान 1 आएगा, ये क्योंकि 5 में 4 घटेगा 1 बचेगा। और एक वास्तविक मान है x का मान 7, तो 7 रखेंगे तो 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा। यही आपका है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, यही बच्चे भूल जाते हैं और इसमें गड़बड़ा जाते हैं। इसको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब इधर 10 पहले से है, इधर प्लस y है, हम इधर ले जाएंगे -y हो जाएगा। अब इसका दूसरा का था तो यहाँ पे +4 उधर बराबर में है, ये है, इधर से x को ले जाएंगे प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस, यानी माइनस से हम कॉमन ले लेते हैं तो जो इधर प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। अब हमें ग्राफ भरना है, ग्राफ भरने की तरीका से देखिए, ग्राफ की कॉपी नहीं है मैं बता रहा हूँ।
ये हो गया वाई, ये हो गया यक्स, ये हो गया यक्स, यक्स। रोदला देखिए यक्स है, आई वाई वाई। पहला समीकरण का रहा यक्स का मान 10। देखिए मान लेने की बात बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यक्स और वाई का सबसे बड़ा मान कितना दिया है। देखिए यक्स का मान सबसे बड़ा अधिकतम मान केवल 10 है, तो यक्स का मान वो भी प्लस में है तो हम प्लस में ले लिए, माइनस में होता है तो माइनस में लेते। अब ये क्या है, वाई का मान अधिकतम मान सबसे ज़्यादा 5 है और वो भी प्लस में है, तो यहाँ 5 तक यहाँ तक भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ के अनुसार कॉपी के अनुसार देखी जाती है। दूसरा वाला में भी देखा जाए तो यक्स का मान केवल 7 है, 7 से ज़्यादा नहीं है, यानी अब रखना शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यक्स से होकर वाई की ओर जाते हैं, यक्स से होकर वाई की ओर जाते हैं। अब देखेंगे कि यक्स का मान है क्या, यक्स का मान 10 है। अब यक्स का मान हमारा यहाँ पे 10 है, यहाँ पर 10 है और 10 के नीचे क्या है 0, यानी वाई का मान 0, यानी जीरो का इसी पर आ जाएगा, क्योंकि यक्स से चल करके वाई के 0 के पास पहुंचना है तो वहीं पर हम रुक जाएंगे। अब दूसरा कह रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे का 10 से 0, यानी 10 से चले और 0 पर हम रुक गए, यानी हम पास में ही रुक गए। अब कह रहा है कि यक्स का मान 5 और वाई का भी मान 5, यानी वाई का मान यहाँ 5 है, अरे यक्स का मान 5 है वाई का, यानी यक्स और वाई दोनों को समान होना चाहिए, यानी वाई को खींचिए यक्स के सामने, यक्स को खींचिए वाई के सामने, एकदम ऐसे, क्योंकि ये ग्राफ नहीं है, ग्राफ होता तो हम उसमें। अब कटेगा कहाँ, मान लीजिए आपका यहाँ कट गया, इसका नाम है 5 से 5, इस बिंदु का नाम हो गया 5 से 5। दूसरा हो गया 7, यक्स का मान 7, यक्स का मान 7 और वाई का मान 3 जो कि प्लस में है, यक्स का मान 7 यानी 7 हो गया, वाई का मान 3 यानी इसके सामने हम चले गए। इस बिंदु का नाम हो गया 7 से 3, 7 से 3, यानी पहला समीकरण। अब इसको कटा देंगे, कटाएंगे तो सीधा कटेगा। देखिए भाई कलम कापी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसका समीकरण का नाम लिख देंगे यक्स प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण का नाम है। दूसरा आ गया हमारा समीकरण यक्स का मान 0 और वाई का मान -4, यानी 0 यक्स का मान और माइनस वाई का मान 4, यानी हम यहाँ आ गए, यानी जो का त्यों ही पड़ा। इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0 से -4। चलिए 5 से 1 यानी प्लस, यक्स का मान प्लस में तो हम प्लस की ओर जाएंगे। यहाँ पर बिंदु याद रखिएगा, इधर प्लस प्लस होता है, इधर माइनस प्लस होता है, इधर माइनस माइनस होता है और इधर प्लस माइनस होता है। देखिए 0 का मान प्लस तो वाई। अब चलिए 5 है, 5 हम ले लिए यहाँ और वाई का मान 1 है प्लस में, यानी वाई का मान 1, यानी यहाँ पे चले जाएंगे, यानी इसका निर्देशांक हो जाएगा 5 से 1। अब तीसरा दिया 7 से 7, यानी दोनों का यही पर आ जाएगा, यानी कटेगा कैसे, इसी तरह कटेगा। अब ऐसे देखिए एक बिंदु पर कटा है तो उसको हम प्रतिच्छेद कहते हैं, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, ये समांतर रेखा और संगत रेखा कहा जाता है। सॉरी समांतर रेखा नहीं, समांतर जो ऐसे होता है, हमने ऐसे समांतर रेखा,
ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, ये संगत कहा जाएगा, संगत नहीं। आगे देख लीजिए, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यक्स बराबर 10 इधर हो गया और पहले से 10 है और वाई को ले जाना है तो माइनस वाई हो गया। नीचे समीकरण 1 को बना दिए हैं। अब एक का ही ग्राफ भरा गया, वाई का मान हमने लिया 0, तो 0 वाई के जगह पर रखेंगे तो बन गया 0, और 0 में 10 घटा दिए तो हो गया 10। और यक्स का मान हमने वाई का मान माना 5, यहाँ पर 5 रख देंगे, 10 में ले 5 घट गया, 5 बच गया। फिर वाई का मान हम 3 रख दिए, 3 10 में ले घट गया तो 7 बच गया यक्स का मान। समीकरण नंबर 2 उसी प्रकार से है। 4 पहले से मौजूद है, यक्स प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस से हम मल्टीपल कर देंगे तो माइनस जो होगा वो प्लस में चला जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस में, तो y बराबर यक्स माइनस 4 हो जाएगा। चलिए, यानी यक्स का मान हमारा आ गया, यक्स का मान हमारा आ गया, यहाँ पर लिए हैं 0, तो यहाँ 0 जब यक्स का मान 0 रखेंगे तो 0 में ले 4 घटेगा तो -4 बचेगा। फिर यक्स का मान यहाँ 5 रख देंगे तो 5 में ले -4 घटेगा, 1 बचेगा, क्योंकि माइनस और प्लस जोड़, देखिए जोड़ 2 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक जोड़ और धनात्मक जोड़। तो जो जिसका और घटाव भी उसी प्रकार से होते हैं, एक धन में घटाव, ऋणात्मक घटाव और धनात्मक घटाव होते हैं। जब धनात्मक घटाव कब कहते हैं, जब माइनस में बचता है तो उसे ऋणात्मक यानी धनात्मक बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं, और जब वहीं प्लस में बचता है तो उसको हम धनात्मक बोल देते हैं। जोड़ 2 प्रकार, घटाव भी 2 प्रकार के होते हैं। अब आगे चलते हैं। हमने यक्स वाई यानी यक्स, हाँ यक्स का मान रखेंगे और यहाँ यक्स में ले, यक्स का मान 7 हो गया, 7 में हम 4 घटा दिए, 3 बच गया। अब इसको मान कैसे हम रखिए, अब ये ध्यान से देखिए। पहले 10 था, हमने वाई यक्स का मान 10 है और अभी प्लस में है तो हम प्लस में जाएंगे, इधर हमारा प्लस होता है, दाएं साइड प्लस में होता है और इधर माइनस में होता है। यह ऋणात्मक होता है बाएं, इधर दाएं प्लस में, दाएं दाएं बाएं, इधर ऋणात्मक और इधर धनात्मक। चलिए, यक्स का मान 10, 10 से हम 0 पर तो जेम करते हैं, हो गए। फिर यक्स का मान 5, तो 5 प्लस ढूंढे यहाँ पे, 5 से हम 5 पर चले गए। अब अगर आपकी कॉपी होता तो हमें चिन्ह पाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, हम उसमें लाइन बाय लाइन होता है उसमें पहुँच जाते। अब यक्स वाई का मान आ गया कि अरे यक्स का मान 7, हमने 7 लिया, वाई का मान 3, उसी प्रकार से दूसरे का भी आप रख सकते हैं। अब आपको बढ़िया से समझ में आ गया है, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।